अब यहाँ पे हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हैं। उसमें हमने देखा कि पूरे पीरियड में होते हैं 4 ब्लॉक्स S, P, D, F, और उसमें से हम पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। हाँ, हमें पता है कि S ब्लॉक एलिमेंट कौन से ये होते हैं। हली, ना की, रब से फरियाद, रब से फरियाद। हमें पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं लिथियम से फ्रांशियम तक सब एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन ना घर का है ना घाट का है। जब पहले से ही ये प्रॉब्लम पीरियोडिक टेबल की प्रॉब्लम हुई है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अभी तक भी फिक्स नहीं हुई है। हमने मतलब हाइड्रोजन ना तो हाइड्रोजन की तरह प्रॉपर्टीज दिखाता है, ना तो अल्कली मेटल्स की तरह, इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स ना होने के कारण वो इस ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं आता। तो एक बात तो हो गई कि लिथियम से फ्रांशियम तक इस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और इसके बाद हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करने जाए तो ये सारे के सारे मेटल्स, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सारे के सारे मेटल्स वाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट वाइट कलर के। और सारे के सारे मेटल्स की डेंसिटी लगभग पानी के बराबर होती है, लेकिन लिथियम की थोड़ी सी कम होती है। और आगे चले जाए तो हमें पता है कि लिथियम की आउटर इलेक्ट्रॉन शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 2s1, सोडियम का 3s1, रुबिडियम का 4s1, सीजियम का 5s1 आणि फ्रांशियम का 6s1। और आप तो इतनी होशियार है ही, इधर आपको सिमिलरिटी दिख ही रही होंगी। इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S1 उनका पीरियड और S1 मतलब NS1 होती है। ये हो गए। और अगली प्रॉपर्टी को देखे जाए, वाली प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम पीरियड टेबल में उनकी सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करने वाले, अगर हम पीरियड टेबल में देखें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पहले पीरियड में, अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनको जैसे जैसे हम डिक्रीज डाउन तक जाएंगे तो हमें पता है क्या होगा, शेल इंक्रीज होगी। शेल इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो उनका जो साइज़ है, जो रेडियस है, मतलब उनके न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन्स की जो दूरी होती है उसे हम मेटालिक रेडियस कहते हैं। वही रेडियस मतलब आयनिक रेडियस कहते हैं। वही रेडियस को हम यहाँ कंपेयर करने वाले। तो ये बात हो गई कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल बढ़ती जाएगी, इसी वजह से आयनिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी। मतलब ये हो गया कि डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होती है, रेडियस इंक्रीज होती जाती है। और एक बात हमें पता है कि किसी भी हमें एक और बात पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे रेडियस इंक्रीज हो जाती है। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना चाहें इस नॉलेज के ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक जो एटम है, गैसेस एटम, उसका आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। और ये भी हमें पता है कि मान लो एक न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये शेल है और इधर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नज़दीक होगा तो इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में होता तो और कम एनर्जी लगती। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ रही है वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है मतलब जितना बड़ा साइज उतनी कम एनर्जी। मतलब लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आसान होता जाएगा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की जो एनर्जी लग रही है बाहर इलेक्ट्रॉन निकालने की, वो एनर्जी कम हो रही है। इसलिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखा कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। इसलिए हमें अगर पूछा कि ऑर्डर पूछ लिया कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो हम आसानी से कह दें कि ये होता है आयनाइजेशन क्या होता है आयनाइजेशन ऑर्डर, ये हो जाता है। होगा क्या नहीं? जी हाँ, यही होगा।
यहाँ पे अभी आयनिक एनर्जी को डिस्कस कर लिया। अब आगे चलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी पर। जो सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब हमने एक एलिमेंट लिया, उसका एक एटम लिया और उसको और क्या किया, उस आयन को पानी में डाल दिया। पानी में डालने के क्या बात होगा, वो मतलब हमने इलेक्ट्रोप्लस को ले लिया, तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, अब ये उसे वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर लेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, वो इतनी आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाएगा उस पानी में। और आप ही सोच लो कि अगर हमने छोटा सा बच्चा ला लिया और वहाँ बहुत सारे गुंडे हैं, तो क्या होगा, वो छोटे से बच्चे पर ज़्यादा दादागिरी दिखाएंगे गुंडे। अगर हमने बड़ा खली ले लिया तो खली पर इतने ज़्यादा गुंडे नहीं टूट पड़ेंगे। इसलिए जितना छोटा साइज़ होगा उतने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वो घेर लेंगे उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज कराएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, लिथियम का साइज़ बहुत छोटा होता है। छोटा साइज़ होने के कारण बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल उसे घेर लेंगे और पूरे एज ब्लॉक एलिमेंट्स में से लिथियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो सबसे हाई होगी। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब क्या है, जब वो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसे घेर लेंगे तब वो जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे ना, इतने सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर रहे तब उसे एनर्जी रिलीज़ ही करनी पड़ेगी। तो उसने एनर्जी रिलीज़ की, उस एनर्जी को कहेंगे हम हाइड्रेशन एनर्जी। वैसे हमने Na+ को डाला तो ये उससे थोड़ा बड़ा है, इसमें से एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो इससे छोटी हो जाएंगी, क्योंकि वो बड़ा साइज है तो कम वाटर के मॉलिक्यूल से घेर सकेंगे, इसलिए से वो कम हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ करेगा। और ऐसे ही देखिए तो क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज़ कर रही है, इस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स कम घेरेंगे, कम घेरने की वजह से एनर्जी कम रिलीज़ करेंगे, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए इस ब्लॉक में लिथियम आयन की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो सबसे हाई होती है और इसकी ये इतनी हाई हो जाती है कि वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में बहुत डोमिनेंट हो जाती है लिथियम के कारण। इसलिए लिथियम बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में ये जहाँ सबसे लास्ट में होना चाहिए था उससे ज़्यादा वो फर्स्ट में आ जाता है। देखिए कि हम अगली बार देखा कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे साइज़ की वजह से उसमें कुछ डिफरेंस हो जाता है। अब हम देखेंगे डेंसिटी पर, देखेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने से उनकी डेंसिटी कैसे कम होती है, ज़्यादा होती है। अब ये सब कुछ विजुअलाइजेशन की बात है। हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल की संख्या बढ़ जाएंगी, इस वजह से डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। और हमें एक भी बात पता है कि डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, उसके उसका जो शेल है, शेल बढ़ रही है। शेल बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब मास भी इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और मास भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन होता क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे मास इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। बट होता है इफेक्टिवली क्या ज़्यादा बढ़ता है, मास ज़्यादा बढ़ता है। इस वजह से क्या हो जाता है, डाउन द ग्रुप जाने से मास ज़्यादा बढ़ने के कारण जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। मतलब हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे इफेक्टिवली मास बढ़ने के कारण डेंसिटी भी बढ़ती जाएंगी। मतलब हमें कोई पूछे कि डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी विल बिकम एज जस्ट लाइक, इसकी तरह। ये कैसे, जब थ्योरी के साथ जाए तब। पर एक बात जो केमिस्ट्री में हर बार जायज़ होती है वो है एक्सेप्शन। वैसे तो कुछ होता नहीं है, फिर भी कुछ बातों के कारण वो वैसा हो जाता है। मैं बताना चाहता हूँ एक्सेप्शन क्या होता है। हमें पता है सोडियम में क्या होता है, सोडियम में होती है एच सब सेल, पी सब सेल, इसके बाद हो जाती है। पर हम जैसे ही नीचे वाले थर्ड ग्रुप में जाते हैं
फोर्थ ग्रुप में, सॉरी, जैसे भी हम फोर्थ ग्रुप में एंट्री मार देते हैं, मतलब फोर्थ पीरियड में, तो डी सबशेल का इंट्रोडक्शन हो जाता है। डी सबशेल का इंट्रोडक्शन होने के कारण क्या हो जाता है, जो पोटेशियम है उसमें एक डी सबशेल ज़्यादा आने के कारण इसका वॉल्यूम हो जाता है बड़ा, वॉल्यूम बड़ा, मास से ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है बड़ा। इसी कारण जो सोडियम की डेंसिटी थी वो पोटेशियम की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है। सिर्फ इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो बाकी का आपके हाथ में है कि बाकी आप ध्यान रख लेंगे कि डाउन टू क्या होता है, इफेक्टिवली मास इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो डेंसिटी है वो डाउन टू डिक्रीज हो जाती है। एक और बात, जो लिथियम होता है उसकी डेंसिटी पानी से थोड़ी सी कम हो जाती है, और वैसे भी बाकियों की जो डेंसिटी है, मतलब सोडियम की वो लगभग पानी के बराबर होती है, पोटेशियम की उससे पानी ये अगर 97 होगी 0.97 तो ये होगी 0.8, और रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम मतलब डायरेक्टली उनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा हो जाती है। और हमें पता है अगर ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी है 1, और हमने एक एटम लिया वो डाल दिया इधर, डालने के बाद क्या होगा, अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे गिर जाएगा, मतलब पानी में नीचे बैठ जाएगा। और अगर उसकी डेंसिटी मतलब पानी की डेंसिटी ज़्यादा हुई तो वो नीचे बैठ जाएगा, और कम होगी तो ऊपर फ्लोट कर जाएगा। और इसी वजह से क्या होता है, जो लिथियम होता है वो पानी पर तैर जाता है। इसका एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे कि इस वजह से हमें कुछ बहुत सारी प्रिवेंशन लेनी पड़ती है कि देखेंगे आगे। ने क्या डिस्कस किया कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन टू जाने से साइज़ की वजह से और वॉल्यूम, मास, इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर की वजह से डेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी रथ में इसी रास्ते पे चलते चलते हम अब मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? हमें पता है अगर हम पत्थर लें और एक प्लास्टिक की गेंद ले तो उनको हीट दे तो सबसे पहले कौन पिघल जाएगा? प्लास्टिक की गेंद, क्योंकि उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो इतनी कड़क नहीं है। आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है इस पे। और हम एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें स्ट्रॉन्गनेस क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उस पर वो डिपेंड करेगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कम होगा। मतलब अब ये सब एलिमेंट्स को हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, कंपाउंड में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इधर क्या डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है एक छोटा जो छोटू होगा उससे उसकी जो स्ट्रेंथ होंगी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नज़दीक होंगे, इसलिए न्यूक्लियस उसे ज़्यादा फोर्स से उसे अट्रैक्ट कर लेगा। ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, उसकी जो पैकिंग होगी, मतलब उसकी जो लैटिस बनेगा, उसको वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जितने जोर से खींचेगा उतनी उसकी पकड़ मजबूत हो जाएंगी, इसलिए वो स्ट्रांग होगा। जितना स्मॉल साइज होगी उतना वो जो पार्टिकल है, मतलब जो एटम है, वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब लिथियम का साइज सबसे छोटा है, इसलिए उसके एटम की बाइंडनेस, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब हम जब उसको हीट देंगे तो उसको जितनी एनर्जी लगेगी उतनी एनर्जी सोडियम को नहीं लगेगी, सोडियम को थोड़ी सी कम लगेगी, क्योंकि सोडियम का साइज़ लिथियम से बड़ा होता है। सोडियम का साइज सबसे छोटा, लिथियम का साइज सबसे छोटा, सोडियम का उससे बड़ा, पोटेशियम का उससे भी बड़ा। इस वजह से क्या होगा, इधर जो स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बोले तो वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और डाउन टू जाते हुए वजह क्या होगा, डाउन टू जाने की वजह से क्या हो जाएगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने के कारण जब हम उसे हीट देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उस आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मतलब जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मतलब डाउन टू जाने से क्या हो जाएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये सब मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है
454 से 302 ऐसे डिक्रीज हो जाती है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1615 से 944 तक हो जाती है। ये हमें ध्यान में रखना है, मतलब ये आंकड़ा ध्यान में रखना है, सिर्फ यही ध्यान में रखना है डाउन क्या होता है। जो आयनाइज एनर्जी वो डिक्रीज हो जाती है, और आयनाइज एनर्जी डिक्रीज होने के कारण जो बाइंडनेस है वो कम हो जाती है, और बाइंडनेस कम होने के कारण जब हम उसे हीट देंगे तो उसे डिस्ट्रॉय होने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो डाउन जाने से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। साथ हम अगली जो प्रॉपर्टी वो डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे वाली प्रॉपर्टी क्या होंगी, अभी हमने आयनाइज एनर्जी को डिस्कस कर लिया है, तो हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या वेरिएशन हो सकता है। जैसे जैसे हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे ग्रुप 1 में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन सा वेरिएशन, उसकी स्पीड में क्या वेरिएशन हो सकता है। अब ये आप अपने माइंड से भी कर सकते हैं कि डाउन टू जाने से क्या हो रहा है। डाउन टू जाने से क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होने से कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज नहीं, डाउन टू जाने से क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होते होते जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाउन टू ग्रुप जाने के कारण साइज इंक्रीज हो जाएगा, और साइज इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा दूर होंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर होने के कारण जो फोटो इफेक्ट मतलब क्या होता है, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन सबसे उस पर हमने एनर्जी डाली तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। मतलब जिसको हम कम एनर्जी, मतलब यहाँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे कितनी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो हमें पता है लिथियम का इलेक्ट्रॉन सबसे नज़दीक, सोडियम का थोड़ा दूर, पोटेशियम का और दूर, रुबिडियम का और दूर, ऐसे डाउन टू ग्रुप इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाता है। और हम इसी वजह से लिथियम का इलेक्ट्रॉन नज़दीक होने के कारण उसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सोडियम का थोड़ा दूर होगा तो उससे थोड़ी कम एनर्जी डालेंगे, उससे पहले ही वो निकल जाएगा। वैसे सीजियम और फ्रांशियम क्या हो जाएगा, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, पर रुबिडियम सीजियम में क्या हो जाएगा, इनका इस ब्लॉक में सबसे कम एनर्जी होने के कारण इनकी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी वजह से सीजियम, पोटेशियम और रुबिडियम इनको फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ किया जाता है। अब आपको पता चला होगा कि कैसे इनको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ किया जाता है। क्या डिस्कसिंग द न्यू प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, और उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं। इसलिए हम पहले इसे इरेज कर देते हैं, कुछ काम का नहीं हमें। अब हम जानेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा ई नॉट की जो वैल्यू होती है वो डिटरमाइन की जाती है बहुत सारे फैक्टर्स पर। वो आयनाइज एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर जाती है, और हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा होते ही रहता है। और माइनस ई नॉट की वैल्यू मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, खुद ही रिड्यूस हो जाने की टेंडेंसी, दूसरों को रिड्यूस कराने की टेंडेंसी, जो इसके पास कितना पोटेंशियल है कि वो दूसरे को रिड्यूस कर सके। मतलब होगा क्या, अगर इसको जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा नहीं कि उसे अगले वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होने वाला है। मतलब जो स्टेबल होता है ऑक्टेट कंप्लीशन वो प्राप्त होने वाला है। और हमें पता है इस ब्लॉक में ग्रुप 1 को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो वो स्टेबल ऑक्टेट में पहुंच जाता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा ही, क्योंकि लिथियम का साइज वो सबसे छोटा होता है। इसी वजह से वो सबसे मतलब उसे इतना उतारा हो जाएगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन देना है और मुझे वहाँ पहुँचना है। सबसे छोटा होने के कारण सबसे फास्ट और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा, मतलब वो इनॉट की वैल्यू हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या एनर्जी और आपको सब्लिमेशन एनर्जी उन सब पर डिपेंड करती है। पर हाइड्रेशन एनर्जी
लिथियम की डोमिनेंट होने के कारण और साइज भी सबसे छोटा होने के कारण जो E0 की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मतलब -3.04 होती है लिथियम की। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि इस ब्लॉक एलिमेंट में सबसे नेगेटिव वैल्यू मतलब सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो किसका होता है, लिथियम का। मतलब हम इस ब्लॉक्स में डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव E0 की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करती है। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा वेरिएशन होता है। वो कैसे होता है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू में बोल रहे हैं हम मैग्नीट्यूड में। वैसे बोले तो सब ये हम लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा सीजियम और रुबिडियम का, और उसके बाद सीजियम और फिर सोडियम। हम पोटेशियम को भूल ही गए, पोटेशियम भी होगा ना, पोटेशियम भी है इसके बाद सीजियम के बाद पोटेशियम और फिर क्या आ जाएगा, सोडियम। मतलब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक सोडियम का जो इनर्ट वैल्यू होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो सबसे कम हो जाता है। हमें सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि एक जो लिथियम का है वो हाइड्रेशन एनर्जी और स्मॉल साइज इसके कारण वो ज़्यादा डोमिनेट होने के कारण उसकी जो इनर्ट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है नेगेटिव में। और हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अभी